हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल जिंदगी की सीख में स्वागत है। दोस्तों, एक लड़का जो लखनऊ से ट्रेन पकड़कर दिल्ली जा रहा था। आगे उसे दिल्ली से मुंबई तक की यात्रा करनी थी, लेकिन ट्रेन में उसके साथ एक ऐसी घटना होती है कि वो एक लड़की की मदद कर देता है, जो लड़की बहुत ही मुसीबत में थी। उसके बाद वो जब एयरपोर्ट पर जाता है फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो दोस्तों उसी की मदद का नतीजा ये था कि उसे एयरपोर्ट पर रोक दिया जाता है। वो आगे की यात्रा नहीं कर पाता है। अब उसे 5 लाख रुपए जो वो लगाकर दुबई जा रहा था वो डूब जाते हैं। वहीं पर फूट फूट कर रोने लगता है। लेकिन दोस्तों उसके बाद जो होता है वो एक रोचक कहानी है। तो आइए जानते हैं पूरी कहानी को इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों यदि आप पहली इस चैनल को देख रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिएगा, जिससे हमारे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये कहानी 11 फरवरी 2024 की है। एक लड़का जिसका नाम सुधीर होता है, जो कि वो लखनऊ से एक्सप्रेस पकड़ करके वो दिल्ली जा रहा था। दिल्ली जाने के बाद उसकी 15 तारीख को दिल्ली से दुबई तक की फ्लाइट थी। वो एक इलेक्ट्रीशियन था। उसकी उम्र करीब 24-25 साल की थी और वो पहली बार दुबई जा रहा था। तो एक अच्छी कंपनी में उसे ऑफर मिला था। उसने जो है 2.5 लाख रुपए इसके खर्च भी किए थे और वो जो उसका वीज़ा जो है वो बहुत मुश्किलों से आता है और अंत में उसका दुबई जाने का सपना साकार होने वाला था। लेकिन जब वो लखनऊ से दिल्ली के लिए एक्सप्रेस में बैठता है तो कुछ दूर जब ट्रेन चलती है तो दोस्तों एक वहाँ हैरान परेशान सी एक लंबी पतली बहुत ही खूबसूरत लड़की आती है और उसके बगल में आकर बैठ जाती है। जब उसके बगल में बैठती है तो उसको वो धक्का देकर उसके पीछे जाने का प्रयास करती है। वो दोस्तों थोड़ा सा असहज महसूस करता है और सोचता है कि कैसी लड़की है जो इस तरीके से आकर बैठ रही है, यहाँ पर जगह भी नहीं है। वो उसे कहता है कि मैडम थोड़ा आप कायदे से बैठिए और आपकी सीट कौन सी है। वो कहती है बस थोड़ी देर के लिए बैठे रहने दीजिए और मैं उतर जाऊंगी, प्लीज आप जो है थोड़ी मेरी मदद कर दीजिए। वो कुछ समझ नहीं पाता, सोचता है क्या बात है, ये ऐसे कैसे घुस रही है। अगर वो ऐसे किसी लेडीज के बीच में घुसता तो दोस्तों उसके लिए तो मुसीबत आ जाती। फिलहाल अब वो जो है वो भी लोग उस कंपार्टमेंट थे, वो भी उसको हैरानी भरी नज़रों से देख रहे थे। फिलहाल वो सुधीर के पीछे बैठ जाती है और उसका नाम प्रिया होता है। उसकी उम्र 23 साल की थी। अब वो जो है उसके पीछे छुपने का प्रयास कर रही थी। वो दोस्तों कहता है कि मैडम थोड़ा कायदे से बैठिए, क्या बात है, आप इस तरीके से क्यों धक्का दे रही हैं। वो अपना जेब जो है वो सुरक्षित रखता है कि कहीं ये खूबसूरत वाला न हो जो कि ये वगैरह काटने वाली हो। फिलहाल ऐसा कुछ नहीं था। वो कहती है बस थोड़ा टाइम मुझे यहाँ पर रहने दीजिए और दोस्तों वो पीछे छुप जाती है, उसके पीठ पर अपना चेहरा रख देती है। अब वो कुछ समझ नहीं पाता है। फिलहाल सोचता है कि चलो ठीक है और कुछ देर बाद उतर ही जाएगी। वो बैठे रहता है। सारे लोग उसको हैरानी भरी नज़रों से देखते हैं। लेकिन दोस्तों वो जो छुपी थी उसका एक कारण भी था, क्योंकि कुछ ही देर में 3 लोग उसे ढूंढते हुए उस ट्रेन में जो घूम रहे थे और इधर उधर देखते हुए उधर से निकलते हैं। जब उधर से वो निकलते हैं और तब वो समझ जाता है सुधीर कि शायद ये लोग जो हैं इसको ढूंढ रहे हैं और इनसे ये छुपने का प्रयास कर रही है। फिर वो कहता है कि मैडम क्या तुमको कोई ढूंढ रहा है, ऐसे 2-3 लोग हैं। तब वो कहती है कि हाँ, वो कहाँ गए। तब वो कहता है वो तो आगे गए हैं। फिर वो थोड़ी राहत की सांस लेती है और फिर वहाँ से वो जो है उठने का प्रयास करती है कि किसी दूसरी दिशा में जाया जाए। उसके साथ ऐसी घटना हो रही थी। वो ट्रेन में एकदम अकेली पड़ गई थी। कई जगह वो अपनी मदद मांगती है लेकिन कोई उसकी मदद करने को तैयार नहीं होता है। वो वहाँ से फिर उठकर जाने लगती है। सुधीर कहता है कहाँ जा रही हैं आप। वो कहता है कि अब मैं दूसरी जगह जा रही हूँ। कहता है कोई बात नहीं है, यहाँ पर बैठे रहिए। क्या बात है, वो लोग कौन है
और ऐसे क्यों छुप रही हैं उनसे जो है आप। वो कहती है कि वो लोग जो हैं मेरे साथ कुछ गलत करने वाले हैं और इसीलिए मुझे वो लोग ढूंढ रहे हैं गलत काम करने के लिए। वो बहुत हैरान होता है, सारे लोग हैरान होते हैं। कहता है कि फिर तुम पुलिस को फ़ोन लगाओ। कहती है कि उन लोगों ने मेरा मोबाइल भी छीन लिया है, मेरे पास कुछ नहीं है, प्लीज़ आप जो है पुलिस को फ़ोन लगा दीजिए। अब वो जो इस प्रयास में भी थी कि कोई रेलवे पुलिस के जो लोग सुरक्षा करते हैं ट्रेन की, वो कोई आ जाए और उसको बचा ले, लेकिन फ़िलहाल ऐसा कोई दिख नहीं रहा था। वो कहता है ठीक है। अब वो फ़ोन निकाल लेता है पुलिस को फ़ोन लगाने के लिए। तभी जो आसपास में बैठे लोग थे उस कंपार्टमेंट में वो कहते हैं भाई क्यों तुम मुसीबत में पड़ रहे हो, पता नहीं इनका क्या मैटर है, पता चले कि तुम बीच में फंस जाओ। तो इस तरीके से बहुत कुछ आजकल होता है। लेकिन अब वो जो प्रिया थी वो रोने लगती है, कहती नहीं ऐसी कोई बात नहीं है और आप प्लीज़ कोई मेरी मदद करो। वो दोस्तों अब पुलिस को फ़ोन लगाने जाता है जो सुधीर था अपने फ़ोन से। तभी वो तीनों पलट कर आ जाते हैं। जब आ जाते हैं दोस्तों तो आते ही जब उसको देखते हैं तो उस पर टूट पड़ते हैं। अब वो चीखने चिल्लाने लगती है, कहती है कोई मुझे बचाओ। सुधीर जो था वो बीच में खड़ा हो जाता है, वो उसके पीछे छुप जाती है। सुधीर कहता है भाई क्या बात है, कौन हो आप लोग, ये आपकी क्या लगती है। वो तीनों दोस्तों घुराते हैं उस पर, वो भी हट्टे कट्टे थे। कहता है भाई तुम दूर हो जा, तू कौन है, कौन होता है बोलने वाला, लेकिन वो बीच से हटता नहीं है। कहता है भाई ऐसे नहीं, लड़की मुसीबत में है और इसके साथ तुम ज़बरदस्ती कर रहे हो, तो फिर तुम लोग जो हो वो यहाँ से हट जाओ। लेकिन अब दोस्तों उनका पारा हाई हो जाता है। इतना सुनने के बाद वो उस पर टूट पड़ते हैं, उसको मारने लगते हैं। अब वो अकेला था, ये तीन लोग थे। फिलहाल उसके अंदर भी जितनी हिम्मत थी, जितनी ताकत थी, वो उनसे बढ़ जाता है और उसके बाद जितना वो मारते हैं वो भी जो भी उसके अंदर ताकत थी वो भी मारपीट करता है और कहीं न कहीं वो भी उनसे ज़्यादा ही उन लोगों को मारता है। लेकिन दोस्तों तब तक जो है वो पुलिस आ जाती है, क्योंकि कोई यात्री पुलिस को बता देता है कि ऐसे ऐसे इस ट्रेन में चल रहा है और ज़रा देखो कि ऐसी क्या बात है। पुलिस आ जाती है, वो भी इन्हीं लोगों को ढूंढ रही थी और आकर के जो वो उन लोगों को पकड़ती है, बीच बचाव करती है, छुड़ाती है। लेकिन दोस्तों जो सुधीर था उसे चोट लग जाती है, उसने भी उन लोगों को मारा था। लेकिन जब पुलिस अब उन लोगों को लेकर जा रही थी, अब सारे यात्री कहते हैं कि भाई इनका तो दोस्त नहीं है, ये तो बस ऐसे ही इनके पीछे आई थी। तो फिलहाल ये तो बेचारा मुसाफिर है, जा रहा है, तो उसको वो दो चार शब्द पूछकर छोड़ देती है। फिलहाल जाते समय जो प्रिया थी वो सुधीर से कहती है कि आपने मुझे बचाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको कहीं चोट ज़्यादा तो नहीं लगी है। वो कहता है मैडम अब जो भी हुआ है ठीक है, लेकिन जाओ आप अपना ख्याल रखना। वो दोस्तों जाते हुए उसको देखती है, उसकी आंखों में आंसू था कि कैसे किसी ने उसकी जान बचाई है इस तरीके से कि अगर वो नहीं होता तो इनका इरादा दोस्तों बहुत ही बुरा था। इन्होंने अपने पास जो है तेजाब वगैरह भी रख रखा था। उसके बाद अब जो पुलिस है उनको उन चारों को वहां से लेकर चली जाती है, प्रिया को भी और उन तीनों लोगों को भी, और आगे जाकर के वो अगले स्टॉप पर कहीं ट्रेन रुकवा कर उनको उतार देती है। उतारने के बाद अब उनका जो पूछताछ करती है, जो भी होता है, ये जो है अगले दिन दिल्ली पहुंचता है। दिल्ली एक दिन उसका रेस्ट था, वो जाता है दिल्ली में भी उसका कोई परिचित नहीं था। फिलहाल वो कमरा लेता है होटल में, वहाँ पर ठहर जाता है और फिर उसकी 15 फरवरी को फ्लाइट होनी थी वहाँ पर। लेकिन जब वो रुकता है तो दोस्तों अब जो चोट का असर था वो उस पर अपना असर दिखाने लगती है। अब उन लोगों में किसी के उसके मुंह पर ऐसा मुक्का मारा था कि दोस्तों उसका जो जबड़ा था वो हिल जाता है और वहाँ जो है वो सूजन हो जाती है। वो फिलहाल अब चिंतित हो जाता है कि मेरी कल फ्लाइट है, मैं क्या करूँ। जाता है कहीं पर अच्छे डॉक्टर से मिलता है, दवा लेता है, सारी परेशानी बताता है। डॉक्टर कहता है कि भाई इतनी जल्दी तो सूजन कम होने वाली नहीं है, तुम जो है कहीं और बड़ी जगह पर दिखा लो, फिलहाल क्या पता कम हो ही जाए। वो दवा लेता है और वहाँ पर रात भर रुकता है, चिंता में वो रहता है कि क्या होगा अगले दिन। और दोस्तों फिर
अगले दिन जब वो जाता है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से उसकी फ्लाइट थी, जब वो जाता है तो एयरपोर्ट पर जब उसको देखते हैं, उसका सूजा हुआ मुंह देखते हैं, वो रूमाल से बांध रखा था। फिलहाल जब वो रूमाल खुलवाते हैं तो दोस्तों उसका मुंह सूजा हुआ था। वो उसे मना कर देते हैं। वो रिक्वेस्ट करता है कि मैं जो कि ऐसी कुछ बात हो गई थी, मुझे थोड़ी सी चोट लग गई है, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन वो जो है सोचते हैं कि कोई संक्रमण होगा तो ले जाएगा दुबई में भी, विदेशों में भी फैला देगा, इसीलिए उसको वहाँ से रोक देते हैं, उसे नहीं जाने देते हैं। अब वो दोस्तों आता है, अब वो फूट फूट कर रोने लगता है और भगवान को कहता है कि मतलब ये क्या है कि किसी की मदद करने का ये मुझे सिला मिल रहा है। अब वो जो उसके पैसे थे बड़ी मुश्किल से उसने इकट्ठे किए थे, अपने माता पिता का की इकलौती औलाद थी, और वो दोस्तों अब रोने लगता है। ब्याज पर वो पैसे निकाल ले थे, लेकिन जब वो वहाँ पर रो ही रहा था तभी दोस्तों उसके सामने वही प्रिया आती है, वही प्रिया जिसकी उसने ट्रेन में मदद की। जब वो आती है उसको दूर से ही देखकर वो पहचान लेती है, क्योंकि उसका जो बैग था सारा कुछ और उसकी जो हुलिया थी उससे वो पहचान जाती है, आती है। और वो जब प्रिया को देखता है तो वो भी हक्का बक्का रह जाता है और वो रोने लगता है, कहता है कि मैडम मैं तो बर्बाद हो गया हूँ, मैंने आपकी मदद की और मेरा ये हुआ है कि आज मेरी फ्लाइट है और मुझे जाने नहीं दे रहे हैं। वो कहती है अच्छा कहाँ जा रहे थे आप? वो कहता कि मैडम मैं तो दुबई जा रहा था। फिलहाल वो कहती है कि ठीक है आप चिंता मत करो, और दोस्तों वो उसे संभालती है, उसे उठाती है और उसके बाद वहाँ से वो एयरपोर्ट के बगल में ही एक होटल था, उस होटल में लेकर जाती। वहाँ पर जाने के बाद अब वो उसका जो है एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट लेती है 2 घंटे बाद, और उसके बाद फिर उसको दिखाने के लिए भी ले जाती। अब दोस्तों जो प्रिया थी उसकी भी कहानी एक अलग ही कहानी थी। वो जो है वो एक एयर होस्टेस थी जो कि फ्लाइट में, इंटरनेशनल फ्लाइटों में इधर उधर उसकी ड्यूटी लगा करती थी। वो छुट्टियों में अपने घर गई हुई थी। वो भी लखनऊ की रहने वाली थी जहाँ का सुधीर था, वहाँ से बस 10-15 किलोमीटर दूर उसका भी घर था। तो जब वो छुट्टियों में घर आई थी और फिर उसकी भी ड्यूटी थी, वो 15 तारीख से थी, वापस वो अपने दिल्ली एयरपोर्ट जा रही थी, ट्रेन से वो आ रही थी। लेकिन ये जो तीनों लोग थे उनमें से एक का नाम पंकज होता है। पंकज जो है जिसके साथ वो रिलेशन में थी, एक साल से उसके साथ ही रह रही थी, दोनों शादी करने वाले थे। लेकिन प्रिया को पता चल जाता है कि जो पंकज है वो धोखेबाज है और नशेड़ी है और किसी काम का नहीं, तो इसलिए वो उससे दूरी बनाने लगती है। लेकिन ये दूरी जो है पंकज को पसंद नहीं आती है, क्योंकि जो प्रिया थी उसकी अच्छी खासी सैलरी थी, एयर होस्टेस थी, तो वो जो है उसके पैसों पर ऐश करता था। अब वो जो है जब उसने दूरी बना लेती है तो उसे धमकी देता है कि जो प्रिया के माता पिता थे वो भी इस रिश्ते से नाराज थे, इसलिए वो भी जो है उसको कह रहे थे कि जा तेरी जहाँ मर्जी है वहाँ पर रहे। तो वो अब अपने माता पिता से भी अलग रह रही थी पंकज के साथ। लेकिन जब पंकज से वो दूरी बना लेती है, अब माता पिता भी उसकी मदद में नहीं थे, कोई नहीं था, वो अकेली उससे संघर्ष करती और वो उसको धमकी देता, कहता है कि जिस चेहरे पर तुम्हें गुमान है वो चेहरा बर्बाद कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब वो उससे छुपके जो है वो दिल्ली जा रही थी अपनी ड्यूटी करने के लिए, लेकिन उसको पता चल जाता है कि वो फला ट्रेन से जाएगी, और फिर आकर के वो स्टेशन के बाहर ही उसे छीना झपटी करता है, उसका मोबाइल छीन लेता है। फिलहाल वो ट्रेन में जाकर बैठ जाती है और ये तीनों बिना टिकट के भी उसी ट्रेन में बैठ जाते हैं। अब वो जब पता चलता है कि वो भी ट्रेन में है, क्योंकि वो देख लेती है, तो वो कहीं छुप जाती है, कभी बाथरूम में, कभी इधर उधर छुप जाती है। वो सोचती है कि कैसे भी करके कोई पुलिस वाला मिल जाए तो फिर जो है उससे अपनी आप बीती सुनाऊं और उसे अपनी समस्या बताऊं, तो वो जो है इन तीनों को पकड़ लेगी। लेकिन दोस्तों इससे पहले वो पुलिस आती कि ये
जो सुधीर के पीछे छिपी हुई थी और ये तीनों जो हैं वहां आ जाते हैं। इनका आमना सामना हो जाता है। हालांकि पुलिस को भी इस बात की खबर लग गई थी कि रेलवे पुलिस को, तो वो भी जो है उन्हीं का पीछा करते हुए एन मौके पर वहां पहुंच जाती और फिर उसको वहां से उतार लेती है। जब उतारती है तो पूछताछ करती है। अब मामला जो है गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का निकल रहा था। मामला तो सीरियस था, लेकिन जो है अब प्रिया को अपनी ड्यूटी करनी थी, इसलिए पुलिस ज़्यादा इसमें कुछ करती नहीं। फिलहाल उसे 1 घंटे बाद आज़ाद कर दिया जाता है और उन तीनों को हिरासत में ले लिया जाता है। अब वहाँ से जब उसे वो छोड़ देते हैं तो उसे तो 15 तारीख से ड्यूटी करनी थी, लेकिन 15 फरवरी से तो वो दोस्तों वहाँ से कोई ट्रेन पकड़कर फिर जो है वो दिल्ली पहुँचती है। लेकिन अब वो इतने डिप्रेशन में थी कि वो जो फिर जाती एयरपोर्ट पर 15 तारीख को कि मुझे 20 तारीख से अब अपनी ड्यूटी करनी है। तो इसलिए जब वो वहाँ पर गई तो वहाँ पर उसकी मुलाकात सुधीर से हो जाती है, जो वहाँ पर बैठा बेचारा रो रहा था और फिर उसको वहाँ पर ले जाती है, क्योंकि उसने जो है अगर उसकी मदद ना की होती तो न जाने वो तीनों लोग अगर उसे अकेले पा जाते तो उसको मार के उसका हाथ पैर भी तोड़ दे सकते थे। तो वो जो है अपना फ़र्ज निभाती है और उसे वो लेकर होटल में चली जाती है, जो कि उनको एयरलाइंस की तरफ से उसको प्रोवाइड कराया गया था कि जब वो ड्यूटी ऑफ करेगी तो ड्यूटी से तो वो वहाँ पर रहेगी, आराम करेगी। अपना जो है वो एयरलाइंस ने उसे मुहैया कराया था। तो वहाँ पर वो लेकर होटल में चली जाती है, उसका वो इलाज कराती है और उसके बाद वो कहती है कि आप चिंता ना करो, मैं जो है इमरजेंसी जो है बात करती हूँ जहाँ पे तुम्हें जाना था। तो हो सकता है कि वो हमारी बात मान जाएं, क्योंकि मैं एयर होस्टेज हूँ, यहाँ का सारा CCTV वगैरह भेज दूंगी कि तुम्हें जो है थोड़ा सा इन्फेक्शन हो गया था। फिलहाल अब तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ पर हूँ, आपको कुछ नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों 4-5 दिन में ठीक हो जाता है और ये 20 तारीख से अपनी ड्यूटी करने लगती है। 2-4 दिन बाद वो और रहता है, उसके बाद उसके ही उसी होटल में। और फिर जब वो ठीक हो जाता है, उसका जो मुँह था वो पचक जाता है, एक्सरे वगैरह कराती है तो ऐसा कोई बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं था। लेकिन अब वो इन 3-4 दिनों में दोस्तों बहुत ही वो अच्छा था, यही अच्छी थी। दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाते हैं और क्योंकि वो जो है मदद किया था, अब ये इसकी मदद करती है। अंत में दोस्तों वो जो है अपने प्रयास से, अपने पैसों से, क्योंकि उसका जो टिकट था वो कैंसिल हो जाता है, रिफंड तो होता नहीं, पैसे तो डूब जाते हैं। उसे वो जो दुबई भेजती है और फिर जाकर के उस कंपनी में जहाँ के लिए वो जा रहा था वहाँ पर वो जाकर अपना जॉब करने लगता है और इधर ये अपनी ड्यूटी करने लगती है। लेकिन अब नतीजा ये हुआ कि दोनों ने एक दूसरे के नंबर ले लिए थे, दोनों एक दूसरे से बात करने लगे, दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और कुछ दिनों बाद ही दोनों में बात करते करते एक दूसरे से प्यार हो जाता है। और फिर उसके बाद अब वो इंटरनेशनल फ्लाइटों की एयर होस्टेज थी, तो कभी दुबई जाती, कभी USA जाती, कभी लंदन जाती। तो कई बार जब वो दुबई जाती थी तो दोस्तों वो सुधीर से ज़रूर मिलती और वहाँ पर उसके साथ समय बिताती थी। दोनों जो हैं बहुत ही खूबसूरत लम्हे बिताते हैं और इस तरीके से 2024 ये जो है वो बीतने वाला है। अब इन दोनों का प्यार इतना परवान चढ़ चुका था कि दोस्तों अब ये दोनों जो है शादी करने वाले हैं, क्योंकि सुधीर की भी अच्छी सैलरी है, वो भी एक अच्छा इलेक्ट्रीशियन का डिप्लोमा किए था और उसके बाद उसकी भी 50-60 हज़ार रुपये सैलरी है और ये एयर होस्टेज भी अच्छा खासा पैसा कमाती। लेकिन पैसों से ज़्यादा इन दोनों का दिल जो एक दूसरे से मिलता है। अब दोस्तों ये दोनों जो है शादी करने वाले हैं, लेकिन अभी जो सुधीर है वो 3 साल के बाद, यानी कि अभी उसे 1 साल और वहाँ पर अपनी ड्यूटी करेगा। तो जब वो वापस आएगा तो हो सकता है, संभव है कि वो 2027 में ये दोनों शादी करें और ये दोनों पक्का इरादा बना चुके हैं कि हम शादी करेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। फिलहाल दोस्तों अगर उस दिन ट्रेन में वो नहीं मिला होता और उसकी मदद उसने नहीं की
होती औरों की तरह वो भी उसे ऐसे ही बेसहारा छोड़ दिया होता तो शायद उसकी हालत कुछ और होती और उसके बाद इसकी भी हालत कुछ और होती। फिलहाल इन दोनों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और दोस्तों ये और उम्मीद करते हैं कि ये शादी करने के बाद एक शानदार लाइफ एंजॉय करेंगे, इनके बच्चे होंगे, वो हमेशा से सुखी रहेंगे। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपकी इस पर क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में अपना नाम शहर और लिखना ना भूलें ताकि हमें पता चल सके कि हमारी कहानियाँ देश के किन किन कोनों तक पहुँच रही हैं। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें क्योंकि आपके सपोर्ट से हमें और भी बेहतर कहानियाँ लाने की प्रेरणा मिलती है। ये कहानी केवल मनोरंजन और शिक्षात्मक उद्देश्य से बनाई गई है। वीडियो में दिखाए गए सभी पात्र, नाम, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक हैं। इनका किसी भी व्यक्ति, संस्था या स्थान वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी समानता का अनुभव होता है तो वो सिर्फ संयोग मात्र है। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना या किसी की इच्छा को प्रभावित करना नहीं है। हमारा मकसद केवल समाज में सकारात्मक सोच और सीख फैलाना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ।